ये तो भाई गजब का तमाशा बिहार में चल रहा है। लालू प्रसाद यादव अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं और उन्होंने भी मंच सजा की। तो सर क्या लालू यादव एक बार फिर से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अडिग हो गए हैं? ये विपक्ष को उतना लाभ देने नहीं जा रहा है, वो तेजस्वी यादव को बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है उनके नाम को लेकर। क्या आपने ऐसा वोट देखा है कि एक वोटर वोट डाल रहा हो और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उसके बगल में खड़े हों? आज उन्होंने जो हुंकार भरी है उसमें उन्होंने सरकार बदलने का आह्वान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले SIR का मुद्दा काफी जोर शोर से विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। विपक्ष लगातार कह रही है कि SIR के करवा कर जो है NDA की सरकार जो है वोटों की चोरी कर रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो नहीं पता, लेकिन आज जो है महागठबंधन के दलों के द्वारा जो है वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा की शुरुआत रोहतास से की गई, जहां पर सभी दलों के प्रमुख लोग जो है सम्मिलित हुए। सबसे खास बात तो यह है कि यहां पर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हुए नजर आए वो है लालू यादव। लालू यादव जो है अपने पुराने रुतबे में कहीं ना कहीं नजर आए। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है, आज उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लालू यादव हर इलेक्शन के पहले काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, आज भी कहीं ना कहीं रोहतास में लालू यादव का जलवा देखने को मिला। इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सर ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई रोहतास से, इसका कितना इंपैक्ट विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखो, शुरू से जो है, जब से बिहार में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है जी, महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग और बीजेपी पर पूरी तरह हमलावर हैं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आज चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कर दिया कि ना हम पक्ष हैं ना हम विपक्ष हैं, हम सबके हैं। और जो बिहार में जो काम हो रहा है उसमें कहीं से कोई वोट चोरी का अंदेशा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज सासाराम से राहुल गांधी ने हुंकार भरी। लालू प्रसाद यादव अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं और उन्होंने भी मंच सजा की और पूरी भीड़ जो है वो लालू के लिए जुटी। हालांकि राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे, लेकिन सारी जो जनता है वो लालू प्रसाद को देखने के लिए उमड़ी हुई थी। लालू प्रसाद ने सरकार बदलने का आह्वान किया। देखो, जो SIR का जो ये मुद्दा है ये विपक्ष को उतना लाभ देने नहीं जा रहा है। दरअसल ये बिहार विधानसभा चुनाव के अभियान की जो है वो महागठबंधन की शुरुआत है और मेरे ख्याल से इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो विपक्ष को मिलने नहीं जा रहा है। दिव्या जी सर, लालू यादव की जहां तक जिक्र हो रही है, लालू यादव अपने फिर से पहले वाले रौला में एकदम नजर आए, एकदम संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातचीत की है जिससे पूरी जनता काफी ज्यादा खुश हो गई। तो सर क्या लालू यादव एक बार फिर से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अडिग हो गए हैं? जिस तरीके से आज उनको जाना जरूरी भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सम्मिलित हुए, कहीं ना कहीं इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता नजर आ रही है कि अब तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। देखो, ये तो वक्त बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में जो कार्य हुए हैं जी, जनता उस पर वोट करेगी। और विपक्ष के पास SIR के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा है। फिलहाल विपक्ष को अभी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, बहुत सारी समस्याएं बिहार की हैं जिसको लेकर विपक्ष को मुखर होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो एकमात्र SIR के मुद्दे को उठा रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि आखिर चुनाव में क्या होगा। लेकिन हाँ, लालू यादव ने आज जिस तरीके से भाषण दिया, जिस तरीके से मंच से उन्होंने हुंकार भरी और सरकार बदलने का आह्वान किया, तो ये कहीं ना कहीं लालू यादव जो है वो भी इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से CM जो है वो तेजस्वी यादव को बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है उनके नाम को लेकर, ये साफ नहीं किया है कि तेजस्वी ही CM होंगे। लेकिन हाँ, इतना तय माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव CM होंगे। लेकिन देखो, सारी जो जनता है वो एकमात्र विकास देख रही है, नीतीश कुमार के काम को देख रही है। और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना काम किया है शायद उतना काम अब तक बिहार में नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने लाभ ना पहुंचाया हो। और इसका लाभ जो है
चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए को मिलेगा। एसआईआर का मुद्दा बिहार में प्रभावी कहीं से नहीं होने जा रहा है। दिव्या सर, एक सवाल है कि लालू यादव ने बीते महीने एक ऐलान किया था कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना से रोक ले, लेकिन यही वो कांग्रेस है जो लगातार सीएम फेस पर अपनी चुप्पी साध रखी है। तेजस्वी यादव का जैसा ही नाम आता है लगातार उनके द्वारा बयानबाजी की जाती है कि अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे इस पर बाद में बातचीत होगी। तो फिर आखिर लालू यादव इस सम्मेलन में, इस यात्रा में सम्मिलित कैसे हो गए? देखो, लालू यादव एक बड़ा नाम है, उनका एक बड़ा फेस है और उनके नाम पे उनको सुनने के लिए पब्लिक जुटती है। इसलिए इस यात्रा को ये सफल बनाने के लिए लालू यादव को वहाँ पहुँचना पड़ा और लालू यादव ने मन से हुंकार भरी है और साफ है कि वो इस बिहार चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें बड़ा रोल प्ले करना चाह रहे हैं। तेजस्वी को सीएम बनाना उनकी मंशा है और साफ तौर पे आज उन्होंने जो हुंकार भरी है उसमें उन्होंने सरकार बदलने का आह्वान किया है। हालांकि इतना तय नहीं लग रहा है जितने कॉन्फिडेंस में वो महागठबंधन के नेता हैं, इतना तय नहीं लग रहा है कि बिहार में सरकार बदलने जा रही है, क्योंकि एनडीए सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां विकास के काम नहीं हुए हों। सर ऐसा तो नहीं, सर एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं लालू यादव को ऐसा लगा हो कि भाई अगर हम इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए और कांग्रेस कोई और रणनीति बना ले और मुझे ही साइडलाइन कर दे, ऐसा तो कुछ नहीं लालू यादव के दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल ऐसा भी चल रहा होगा, निश्चित तौर पे ये चल रहा होगा। तो अपना जो जनाधार है उसको हर पार्टी, भले वो घटक दल है, लेकिन इसके बावजूद जो है अपना जनाधार वो कहीं ना कहीं से वो मजबूत करना चाहती है, खिसकने नहीं देना चाहते हैं। और साफ तौर पे इस बार जो है वो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, पहले भी है और आज भी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। ये भी तय है कि सबसे अधिक सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी की जहाँ तक बात है तो मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं 60 सीटें उप मुख्यमंत्री, वो कहीं से पूरी नहीं होने जा रही है। तो अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए जब ये बड़ा मौका आया तो लालू यादव अस्वस्थ होने के बावजूद वहाँ पहुँचे। हालांकि बिहार सरकार के खिलाफ उनको कहीं से कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सरकार ने इतना काम किया है, नीतीश सरकार ने बिहार में इतना काम किया है कि कहीं से विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गया है। आज खुद ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल की यात्रा से पहले और इस पे विपक्ष ने, इसमें सत्ता पक्ष ने सवाल भी उठाया कि जब सारी बातें क्लियर हो गई है तो ऐसे में क्या मतलब है राहुल गांधी को ये यात्रा निकालने की। कुछ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तो तेजस्वी और राहुल को चोर चोर मौसेरा भाई बोल दिया। बोला कि एक दिल्ली का चोर है और एक बिहार का चोर है और दोनों मिलकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। ये तो भाई गजब का तमाशा बिहार में चल रहा है। बिहार में आपको, जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, आपके पूरे तथ्यों के साथ आपको वहाँ पे मामला रखना चाहिए, ना कि आप झूठ मूठ का ढोल पीटते चले। सर विपक्ष को ये तो नहीं लग रहा है कि उनके पास अगर एसआईआर का मुद्दा उनके हाथ से निकल जाएगा तो उनके पास तो और कोई मुद्दा बचेगा नहीं, जिस प्रकार वो एनडीए पे भी लगातार निशाना साध रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। अगर एसआईआर का मुद्दा उनके पास रहेगा ही नहीं तो सर वो सत्ता पक्ष पर निशाना कैसे साधेंगे? तो बस वही बात है दिव्या कि सिर्फ एसआईआर का ही एक मुद्दा नहीं है। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार में बाढ़ है और भी बाढ़ से लोग पीड़ित है। कार्यकर्ताओं को वहाँ मदद करनी चाहिए। सरकार अपने स्तर से जितना काम हो सकता है सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे में ये वोट अधिकार यात्रा निकालना, 15-16 दिन राहुल गांधी जो है वो बिहार में रहने वाले हैं। 50 विधानसभा, 23 जिले, 50 विधानसभा कवर करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये महागठबंधन का ये चुनावी अभियान है और लोगों को वो एसआईआर के नाम पे, विशेष मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा विपक्ष कर रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वोट चोरी किया जा रहा है। भाई वोट चोरी किया जा रहा है तो आप पुख्ता सबूत दीजिए। अभी जो है वो दावा आपत्ति का समय चल रहा है, दावा आपत्ति आपको करनी चाहिए। उसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग को दोषी माना जाएगा। तो अंतरिम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें विपक्ष की कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने मानी है।
आधार को मान्यता देने को कहा गया है, सारी बातें चल रही है। इसके बावजूद आप हमलावर हैं झूठ मूठ का एसआईआर के नाम पे, चुनाव आयोग पे, और आप बीजेपी को लपेट रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे ये सब काम हो रहा है। भाई जब पुख्ता सबूत के साथ आप मुद्दा रखिए। आज तो उन्होंने आज सम्राट चौधरी के ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने दिखाया भी कि राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं और ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी उनके बगल में खड़े हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या आपने ऐसा वोट देखा है कि एक वोटर वोट डाल रहा हो और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उसके बगल में खड़े हो? क्या एनडीए सरकार में ऐसा होता है? इन सारी सवालों का जवाब विपक्ष को देना चाहिए, ना कि एसआईआर का जो ये ढोल पीट रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पे। इसको तत्काल प्रभाव से इसका कोई लाभ जो है दिव्या, वो कहीं से भी जो है वो विपक्ष को नहीं मिलने जा रहा है। अब बीजेपी सर कांग्रेस पर भी हमलावर हो गए, जहां राजद पर थी ही, अब कांग्रेस पर को भी निशाना बनाते जा रही है बीजेपी। निश्चित रूप से बनाएगी। निश्चित ये घटक दल है। और सबसे ज्यादा दिल्ली में जो इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, 25 दलों के जो लोग शामिल हुए, वो किसके इशारे पे हुए? कांग्रेस के इशारे पे। आखिर नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उनको जब चुनाव आयोग ने उनको बात करने के लिए बुलाया तो अपनी पूरी टीम के साथ जाते, अपनी बात रखते। हालांकि उस गाड़ी नंबर मांग रहे थे तो उनको देना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था, वहाँ बात रखना चाहिए था। आज भी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी बातें क्लियर कर दी। इसके बावजूद बिहार के लोगों को एसआईआर के नाम पे आप जो बरगला रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आप अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, तो अधिकार आखिर कौन देगा आपको? चुनाव आयोग देगा। जो नाम काटे गए हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कह दिया है कि आपको पूरा डाटा जो है अपलोड करना है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको उसका विज्ञापन देना है, आपको बताना है कारण से। जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद बिहार में एसआईआर के मुद्दे पे इतना बड़ा हंगामा, राहुल गांधी का इतना दिनों तक बिहार प्रवास, ये आखिर क्या संदेश दे रहा है बिहार की जनता को? बिहार की जनता मूर्ख है, कुछ नहीं जानती है? आखिर बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में जितने विकास के कार्य हुए, क्या जनता वो नहीं देख रही है? सिर्फ एसआईआर का मुद्दा देखेगी और सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पे वोट देगी? बिहार के विकास आखिर कोई मायने नहीं रखता है? तो जनता सब देख रही है और महीने 2 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इनका एसआईआर का मुद्दा कितना कारगर साबित हुआ है। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपने सुना एसआईआर का मुद्दा इन दिनों कितना ज्यादा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एसआईआर सिर्फ एक दिखावा है, अपने आप को वोट बैंक की तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों का अपनी तरफ आकर्षण क्रिएट करने के लिए महागठबंधन के दलों की सोची समझी साजिश है। अब इसके बाद कितना फायदा हो पाता है एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी भी जो लगातार कांग्रेस राजद को कटघरे में खड़ा कर रही है। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आज के इस डिबेट में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।